आज हम लोग इस वीडियो में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पीएन संधि युक्तियाँ पढ़ते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती क्या हैं। तो वे युक्तियाँ जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती हैं, उनको कहा जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सबसे पहले हम लोग फोटो डायोड पढ़ेंगे। तो फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है और इसको एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाया जाता है, अर्थात उपयुक्त अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करके उनके पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में अपद्रव्य पदार्थ के सांद्रता को कम या अधिक करके इन युक्तियों को बनाया जाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड में को विशेष प्रयोजन के लिए जब बनाते हैं तो उसे फोटो डायोड कहा जाता है। फोटो डायोड का जो संकेत है वो इस तरह से होता है। फोटो डायोड का संकेत, ये फोटो डायोड का संकेत, तो इस तरह से ये पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है और इस तरह से फोटो डायोड का ये संकेत हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यदि हम फोटो डायोड के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक खींचें और फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों का संसूचन में किया जाता है और फोटो डायोड को बैटरी के साथ उत्क्रम अभिनत जोड़ा जाता है, रिवर्स बायसिंग में जोड़ा जाता है। तो रिवर्स बायसिंग के दौरान यदि हम वोल्टेज यानी रिवर्स वोल्टेज और इससे प्राप्त जो धारा होती है, रिवर्स धारा, उसके बीच ग्राफ खींचें तो उसमें जो वक्र मिलते हैं उसमें अलग अलग आपतित प्रकाश की तीव्रता के पर डिपेंड करते हैं जो वक्र होते हैं। तो पहले तो हम लोग इसके लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए चित्र की भांति इसका वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसको ये फोटो डायोड हो गया और करंट पढ़ने के लिए हम लोग माइक्रो अमीटर लगा लेते हैं और इसके साथ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह से वेरिएबल बैटरी से जोड़ देते हैं। ये रिवर्स बायसिंग बैटरी है और इस तरह से हम लोग जोड़ लेते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इधर को करंट जाएगी आई और इस तरह से ये रिवर्स करंट होगा। तो ये देखा जाता है कि जब फोटो डायोड पर कोई प्रकाश, पीएन जंक्शन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है तो इसमें जो धारा बहती है वह पी और एन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को इसका जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है और जो रिवर्स बायसिंग में बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ये संधि में से होकर गुजरने में सहायक होता है। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रवाह से संधि में से बहुत क्षीण धारा का प्रभाव होता है। तो यदि हम इसके बीच ग्राफ खींचें तो इस तरह से ग्राफ मिलता है। इधर की ओर रिवर्स वोल्टेज हो जाएगा और इधर की ओर रिवर्स धारा हो जाएगी माइक्रो एम्पियर। इसको हम लोग 5 वोल्ट, -5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, -15 वोल्ट, 20 वोल्ट इस तरह से बना सकते हैं। इसको 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और इस तरह से 150 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, सॉरी 50, 100 की बात। तो ये देखा जाता है कि जब ये पीएन संधि डायोड पर कोई प्रकाश आपतित नहीं होता है, ये प्रकाश है यहाँ पर, जब कोई प्रकाश आपतित नहीं होता है तो एक क्षीण रिवर्स धारा बहती है जो पी और एन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अपवाह के कारण होती है। इसको डार्क करंट कहा जाता है। तो ये देखा जाता है बहुत सूक्ष्म धारा बहती है, तो इसको बोलते हैं अदीप्त धारा, अदीप्त धारा। फिर जब संधि डायोड, पीएन संधि डायोड पर संधि पर जब प्रकाश को आपतित करते हैं तो प्रकाश के आपतित होने पर प्रकाश फोटान पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में उपस्थित अर्धचालक पदार्थ के सहसंयोजक बंध जो बैलेंस बैंड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों द्वारा जब उनका अवशोषण होता है तो वे संयोजक बैंड से चालन बैंड में
पहुंच जाते हैं। प्रकाश फोटॉनों का अवशोषण कर संयोजक बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की उत्पत्ति हो जाती है और इन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की उत्पत्ति इस पीएन सरणि के अवक्षय परत के भीतर होती है या उसके समीप होती है। तो इस कारण पी क्षेत्र में और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की अधिकता हो जाती है, जबकि बहुसंख्यक आवेश वाहकों की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की जब अधिकता हो जाती है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के, उनको ये जो उपक्रम वोल्टेज है वह सन्नि में से होकर गुजरने में सहायक होता है। इसलिए अचानक प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण प्रकाश के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के अर्थात पी क्षेत्र में और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की उत्पत्ति के कारण अचानक धारा बढ़ जाती है। तो अचानक धारा बढ़ जाती है, इस तरह से धारा का मान बढ़ने लगता है। यदि हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं तो पी और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती जाती है और तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ती जाती है। मान लीजिए ये I1 तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता I1, प्रकाश की तीव्रता लिखेंगे। प्रकाश की तीव्रता I1 और जब प्रकाश की तीव्रता I2 हो जाती है तो करंट इस तरह से बढ़ती चली जाती है और एक रैखिक परिवर्तन होता है। तो ये I2 तीव्रता, ये I3 तीव्रता, यहाँ पर I3 ग्रेटर देन I1, I2 इज ग्रेटर देन I1, अर्थात प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक है तो सबसे अधिक धारा रिवर्स करंट सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर जो रिवर्स करंट है वह बढ़ती जाती है। इसको दीप्त करंट कहा जाता है, दीप्त धारा कहते हैं इसको। तो ये दीप्त धारा। तो इस प्रकार फोटोडायोड पर प्रकाश के आपतित होने पर जो VR और IR के बीच में अर्थात उत्क्रम वोल्टेज और उत्क्रम धारा के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है उसमें प्राप्त वक्रों में अदीप्त धारा और इंदीप्त धाराओं को दिखाया गया है इस तरह से। अब इसमें यह आवश्यक होता है कि आपतित प्रकाश के जो फोटॉन हैं उनकी ऊर्जा hν या hc/λ का मान प्रयुक्त किए गए अर्धचालक पदार्थ के ऊर्जा अंतराल Eg के बराबर या अधिक होनी चाहिए, तभी इस फोटोडायोड में धारा प्रवाहित होती है। यदि आपतित फोटॉनों की ऊर्जा Eg से कम है तो इसमें अदीप्त धारा ही बहती है, दीप्त धारा उत्पन्न नहीं होती। तो ये खासियत होती है फोटोडायोड में। तो फोटोडायोड में आपतित प्रकाश की जो फोटॉनों की ऊर्जा है वह hc/λ के बराबर या ग्रेटर होना चाहिए, Eg से बड़ा होना चाहिए या Eg के बराबर, तभी इसमें धारा प्राप्त होती है, दीप्त धाराएं तभी प्राप्त होती है। तो ये है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में से पहला फोटोडायोड। यह प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और इस प्रकार प्रकाशीय सिग्नलों को वैद्युत सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, संसूचन करता है कि जो प्रकाशिक सिग्नल है उसकी तीव्रता कैसी है, कम है या अधिक। इस धारा के आधार पर हम ये निर्णय ले लेते हैं कि आपतित जो प्रकाशीय सिग्नल है उसकी तीव्रता कैसी है। तो इस प्रकार फोटोडायोड प्रकाशीय सिग्नलों के संसूचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं।